समझ करके है और बाप को याद करेगा। कौन से बाप को याद करेगा? जो अव्वल नंबर नर बनेगा, नारायण बनेगा नर से, वो तो आत्मा बन के आत्मा के बाप को एक्यूरेट याद करे। आत्मा खुद जब तक न बने तब तक एक्यूरेट बाप को याद नहीं कर सकता। देखा, पहली शर्त क्या है? 100% आत्मा बनना पड़े। ये क्या होता है 100% आत्मा? अरे और सवेरे को 2-4 मिनट बुद्धि टिकती है, याद कर लिया है बिंदी को, और फिर सारा दिन किया किया न किया तो आत्मा तो बने ना। हाँ, कैसे बने? संपूर्ण आत्मा थोड़ा ही कहेंगे देवान में ज्यादा रहे कि आत्मा बने। हाँ, निरंतर आत्मा की याद रहे, पक्का हो जाए मैं देह हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान रहे। क्या? हाँ, जैसे देह अभिमान के मनुष्य होते हैं ना, नरक जिन्हें कहा जाता है, तो उनको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से होता है? अपने शरीर से प्यार होता है। उसके बाद जो शरीर के ज्यादा संबंध संसर्ग संपर्क में आते, उन संबंधियों से प्यार होता है। वो संबंधी भी तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते होंगे कि नहीं? रात भी नहीं छोड़ेंगे तो दिन में भी नहीं छोड़ेंगे, कोई होंगे ना, नंबरवार होते हैं। हाँ, तो जो ज्यादा कनेक्शन में रहेंगे उनकी ज्यादा याद आएगी, या दूसरों की? हाँ हाँ, घर वाली तुम तो इसको तो पक्का हो जाता है जल्दी। क्या? हाँ, तो घर वाली तो बहुत याद आती है। तो इसलिए हिसाब हो गया। संग का रंग का ये प्रभाव है कि जो ज्यादा याद आता है जिंदगी में, वो अंत समय में वो ही याद आ जाता है। कोई कितना भी चाहे कि अंत समय में हमें भगवान याद आए या कोई और श्रेष्ठ याद आए, देवात्मा याद आए, नहीं। जिंदगी में जिसे ज्यादा याद किया होगा अंत समय में वो याद आ जाएगा। तो देखो, अब वो चाहे औरत हो और चाहे आदमी, औरत आदमी को याद करती है क्योंकि उसके संबंध में उसका पति ही ज्यादा कनेक्शन में आता है देह के। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे जास्ती प्यार देह से होता है या देह के संबंधी से होता है? सबसे जास्ती प्यार देह से होता है। हाँ, तो इस सृष्टि में एक भी मनुष्य मात्र, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जो देहभान को पूरा छोड़ सके। एक को छोड़ के एक ही आत्मा है। वो कौन सी आत्मा? वो वही आत्मा जिसने कल पूर्व में, ये चतुर्युगी से पहले जब भगवान ने आके रिहर्सल कराई थी ब्रॉड ड्रामा की, तो उस रिहर्सल में जिसने अपन को पक्का आत्मा समझा, निरंतर आत्मा समझा। कैसे समझा? किसको याद किया होगा? हाँ, उसने जरूर निराकार शिव को, बिंदु को याद किया हो। लेकिन शास्त्रकारों ने तो गीता में लिखा हुआ है क्या? अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवत भीरवापिति। क्या? अव्यक्त को याद करने वाले को जो देहधारी होते हैं ना, उनको बड़े दुखपूर्वक बहुत कठिनाई महसूस होती है निराकार को याद करना। अब बाप ने तो बुद्धि में बोल दिया। क्या? शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा बोला ना, क्या बोला? क्या बोला? हाँ बोला, एक वाक्य बोल दिया कि तेरी बुद्धि में तो है बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आएगा। याद दिला दिया उस आत्मा को।
हा? तेरी बुद्धि में तो बिंदी ही याद आ गई। अब वो उसको निश्चय बैठ गया। क्या सबको निश्चय बैठेगा है कि तेरी शब्द बाबा ने मेरे को ही बोला या किसी दूसरे को बोला? अरे कल पूर्व में जिसकी बुद्धि में बैठा होगा उसी को बैठेगा। तो बैठ गया तो उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, बैठ जाता है पक्का कि मुझे तो बिंदी बनना है और बिंदी बाप को ही याद करना। और इसका कारण क्या? उसकी बुद्धि में क्यों बैठ जाता? अरे कोई कारण होगा ना है? बिना कारण के तो कोई काम होता नहीं। अल्लाह, बुद्धि में ही नहीं आता, मुकर्रर रहता है इसलिए। मुकर्रर है तो वही क्यों बन गया है? नेक्स्ट टू शिव है इसलिए। अरे नेक्स्ट टू शिव तो बाद में बना है। उसकी बुद्धि में ये बात क्यों बैठती है? हाँ, इस सृष्टि में सत्य आत्मा है या शरीर है? सत्य आत्मा है। जो सत्य होता है वो कभी विनाश नहीं होता, और जो आत्माएं असत्य होती हैं उनका क्या होता है? उनके शरीर का विनाश जरूर।